देखिए, मैं एक बात बताने बहुत अच्छा बात बताने वाली हूँ। देखिए, सब कोई बोलता है कि मतलब जोत जलाने से क्या होता है, ठीक है? कि भगवान को जोत की ज़रूरत हो तो खुद अति है, ठीक है? लेकिन कोई भी कर्म आदमी करता है वो अपने लिए करता है। यदि घर में जोत जल रहा है, मंदिर में जोत जलाने जा रहा है, वो अपने लिए जा रहा है, ठीक है? जो देखिए, मतलब जोत का मतलब क्या होता है? प्रकाश। ज्योत इसी कारण ना, दिया किसके कारण, उजाला के लिए जलाया जाता है, ठीक है? मतलब वो जो आदमी जला रहा है वो अपने परिवार में, देखिए, यदि नियम से धर्म से कर रहा है आदमी, उसके बाल बच्चा, ठीक है, परिवार में ना कुछ ऐसा करेगा ना कि दुनिया देखेगा उसको, ठीक है? प्रकाश करेगा अपने परिवार को, मतलब वो ज्योत से प्रकाश, जैसे सूर्य देव को समझ लीजिए, ठीक है, चंद्र देव को समझ लीजिए, ठीक है, कि ऐसे ऐसे होंगे कि अपने ज्ञान और बुद्धि से अपने बाल बच्चा प्रकाश करेगा, लोग दुनिया उसको देखेंगे, ठीक है? ज्योत जलाने का मतलब यही होता है, ठीक है? मतलब अंधेरा को हटाना, ज्ञान को ऊपर करना, ठीक है? आप लोग ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा समझदार है, समझ जाएंगे। भोग किस लिए लगाते हैं हम लोग? मतलब भगवान का जो भोग चढ़ता है वो किस लिए लगाते हैं? भगवान तो खाते नहीं है, सिर्फ अंश लेते हैं, देखते हैं कि मेरे पास कौन सा सामान आया है, मेरे लिए क्या है। मतलब देखिए, हम लोग को तो, मतलब मेरे बाबा जी जो पूजा करवा रहे थे वो बताएं कि हम लोग को तो भगवान का अति छूना भी नहीं है, लेकिन एक प्रेम है भगवान के पास कि मैं उनके लिए भूखी रहूं, उनके लिए प्रसाद चढ़ाऊं। ये लल्लक है, यही लल्लक से भगवान खुश होते हैं, ठीक है? तो मतलब भोग भोग इस कारण से लगाया जाता है भगवान को कि मेरे घर में कभी अन्न का कमी ना हो, ठीक है? काहे कि दिया हुआ है उन्हीं का, और वही भूखे रहेंगे तो हम लोग को अन्न कैसे मिलेगा, है ना? तो इसी कारण भगवान को भोग लगाया जाता है। फूल क्यों चढ़ाया जाता है? फूल इस कारण चढ़ाया जाता है कि मेरे बाल बच्चा हो, मेरे हर चीज़, मतलब वैसे ही फूल की तरह खिला हो, अच्छा हो, ठीक है? फूल इस कारण चढ़ाया जाता है भगवान को। सब कोई कहता है कि भगवान को क्या चीज़ का ज़रूरी है, ठीक है? भगवान तो इसी पर, मैं, मेरे जो मन में आता है मैं वो आपसे अब वो करना आपके मन का है, ठीक है? लोग, सब कोई एक एक सामान चढ़ाता है, कुछ भी चढ़ाता है वो अपने लिए चढ़ाता है, ठीक है? जैसे हम पूजा करेंगे, जैसे भक्ति करेंगे, वैसे मुझको भगवान मिलेंगे, वैसे हमको देंगे, ठीक है? एक बात हम और बता दे रही हूँ, आदमी, ठीक है, 10 दिन चढ़ाया, बीच में देखिए जो भक्ति के मार्ग पर चलता है उसको कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, ठीक है? ये हम आप लोग को नहीं कहेंगे कि आप लोग खुश रहिएगा, लेकिन जब उसका फल स्वरूप आपको हर चीज़ मिलेगा, आपको खुद ब खुद एहसास होगा, ठीक है? आज आजकल का लोग है, सब कोई जो थोड़ा सा ज्ञानी है, मतलब जानकार है, मैंने तांत्रिक लोग को मैं बता रही हूँ, कहते हैं कि हम सब ठीक कर देंगे। वो किसके बल पर कहते हैं?
भगवान के बल पर कहते हैं, ठीक है, लेकिन उनके हाथ में भी कुछ नहीं है, समझे। कुछ देर के लिए ठीक है, जिसको राहत मिलता होगा पता नहीं, लेकिन हमको तो कभी राहत नहीं मिला है, ठीक है। छोड़िए ये सब बात, लेकिन हम ये बात आपको इस कारण से बताना चाह रही हूँ, ठीक है, कि हर चीज़ ईश्वर करते हैं, ठीक है। देखिए, अच्छा एक बात बताइए, जो प्रहलाद थे ना, हिरण्यकश्यप के औलाद थे, उनको तो मंदिर भी नहीं मिलता था पूजा करने के लिए, ठीक है। हम लोग को तो भगवान जी का मंदिर भी मिल रहा है, उनसे तो हम सब अच्छे हैं ना। फिर भी वो नारायण वो भी भगवान विष्णु का भक्त है, हमेशा भगवान के बारे में चर्चा करते रहते थे, है ना। देखिए, एक हम आपको सही बात बता दे रही हूँ, भगवान बस प्रेम के भूखे हैं और उनको कुछ नहीं। हम सब जो चढ़ाते हैं, जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, चाहे कुछ करते हैं, वो सब अपने लिए करते हैं। ये वस्त्र भी चढ़ाते हैं, वो अपने लिए चढ़ाते हैं, ठीक है। सब कोई बात बोलता है कि नहीं हम पूजा करते हैं फिर भी गरीब है, ऐसे है वैसे है। अरे गरीब हैं, ठीक है, भगवान आपको नंगे पुंगे तो नहीं न रखे हैं, जितने में है उतना ही में आदमी को पूजा भक्ति करना चाहिए, समझे। और जो आप चढ़ाइएगा, ठीक है, भगवान तो ये नहीं कहते हैं कि हमको यही ले आकर चढ़ाओ, ठीक है। जो चढ़ाइएगा उसी का फल स्वरूप आपको मिलेगा, जो ध्यान से आप पूजा कीजिएगा वही आपको मिलेगा, ठीक है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ आपको 2-4 दिन में, चाहे 10 दिन में, 15 दिन में ऐसे करके मिल जाएगा, लेकिन जो नियम से धर्म से सब काम कर रहा है, ठीक है। जैसे दशरथ जी थे, राजा दशरथ थे, ठीक है, वो खाली अपना कर्म धर्म ये सब देखते रहते थे, ठीक है। उनको तो भाग में बच्चा भी नहीं लिखा हुआ था, ठीक है, लेकिन जब हुआ, ठीक है, तो वो कहाँ अपना कितना वो भी कष्ट किए हैं। ये जो राजा दशरथ थे वो भी कितना कष्ट किए हैं। जब मतलब जाने लगे कि क्या बोला जाता है, बाल बच्चा नहीं था तो मतलब कुछ बुझा नहीं रहा था, 3 रानियां थी लेकिन एक भी बाल बच्चा नहीं हो रहा था, फिर भी दूसरा आदमी रहता था, कहता ये बात छोड़ो, क्या धर्म कर्म का काम करें, हमको तो बाल बच्चा है ही नहीं है, इतना राजपाट रहते हुए बाल बच्चा नहीं, वो भी कह सकते थे, लेकिन वो बोले कि नहीं हम अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राजा होते हुए भी अपने नंगे पैर गए थे ऋषि के पास, ठीक है, भीख मांगने कि मेरे को बच्चा हो जाए। उस पे ऋषि बोले थे कि चलिए हम मतलब उनका व्यवहार देखकर, ठीक है, व्यवहार देखकर बोले थे कि राजा हम आपसे बहुत खुश हैं कि आप राजा होते हुए भी ये वेशभूषा में मेरे पास आए हैं, आकर यज्ञ करवाएं। यज्ञ करवा के वही जो अग्नि देव निकले वो खीर दिए थे, और वही खीर में वैसा था कि तपोबल था कि रानी में जो कमी था वो कमी पूरा हुआ, और उसके बाद क्या बोला जाता है, वही भगवान जी का जन्म हुआ ना। इसी कारण मैं बोलती हूँ कि कोई भी आप अति कर रहे हैं, आपको इस जन्म में नहीं मिल रहा है, लेकिन हम गारंटी के साथ कह रहे हैं
कि आपको कोई भी, आपके बाल बच्चा को कोई भी यदि, ठीक है, ऐसे तो लापरवाह की तरह कोई भी जीता है, लगता है कि कुछ अथी नहीं है ऐसे वैसे, ठीक है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि जहाँ कोई नहीं रहेगा वहाँ ईश्वर आपको बिल्कुल साथ देंगे। हम कुछ, ठीक है, देखिए लंबा 10 मिनट का वीडियो हो गया, ठीक है, मैं ये वीडियो को विराम दे रही हूँ, फिर मैं कुछ अपने बारे में बताऊँगी, आपको खुद एहसास हो जाएगा, ठीक है। मैं रख रही हूँ, आप लाइक फॉलो सब कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर वेयर सब कीजिएगा, मेरा वीडियो देखिएगा, ठीक है।